अगर आप में से कुछ विद्यार्थी अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने काफ़ी डीप हैंड रिटन नोट्स जो बनाए हुए थे उनको यहाँ पे डाल रहा हूँ इस एक ही वीडियो में। ये कोई सीरीज़ नहीं है, सिर्फ कल के एग्जाम के लिए है और इस चैनल पे रहेगी। अगर कोई बाद में भी देख रहा है तो उसके काम आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा डीप इसमें होने वाली ये चीज़ें और ये सिर्फ रिविज़न है। आज तक जो कुछ आपने पढ़ा होगा, जो इस चैनल पे देखा होगा, उन सब का भी शॉर्ट अवलोकन इसमें है और डीप है, क्योंकि यहाँ पे 300 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, उत्तराखंड का जो राज्य विधेयक था ये लोकसभा में कब पारित हुआ था? 1 अगस्त सन 2000 को हुआ था। ठीक है, इसके डिटेल्स देख लो। राज्यसभा से 10 अगस्त सन 2000 को पारित हुआ था और राष्ट्रपति KR नारायण ने इस पे हस्ताक्षर जो है 28 अगस्त सन 2000 को किया था। उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है, 27। ठीक है, राज्यों के क्रम में ये 27वां राज्य था और पर्वतीय राज्यों के क्रम में 11वां राज्य था। ठीक है, 11वां हिमालयी राज्य जिसको कहा जाता है। जब उत्तराखंड बन गया था तब उत्तर प्रदेश के जो CM थे उनका नाम था राजनाथ सिंह। ठीक है, और PM उस समय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, BJP से। ठीक है, उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब से पड़ा? 1 जनवरी सन 2007 से। ठीक है, गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी 20 जून 2020 से ये बनती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में। उत्तरांचल गठन के समय राजधानी कहाँ थी? देहरादून थी। और अब क्या होगी? 2 राजधानी इसकी बन गई, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी। ठीक है, संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कब बनी है? सन 2010 में बनी थी। यह घोषित हुई थी दिसंबर 2009 में। उत्तरांचल की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो वो हिंदी है। ठीक है, लेकिन दूसरी कौन सी होगी? संस्कृत होगी। 2009 से हुई है, इसको याद रखिएगा। तो हुई थी, लेकिन बनी कब से थी? 2010 से बनी थी। तो हो सकता है इस तरह से भी पूछा जाए। एक बात और दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं कि आप लोग देखोगे भी कि नहीं देखोगे, क्योंकि एक चांस है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। बट फिर भी ठीक है, बाकी जो सीरीज़ इस चैनल पे आती रहती हैं तो उनको तो मैं कंटिन्यूसली अपलोड करता रहूँगा, वो लोग आप देखते रहेंगे जो भी हैं। बट इस वीडियो में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट एडिटिंग्स वगैरह कुछ नहीं है, बस नोट्स हैं। मैं सिंपली आपको इन चीज़ों को बता रहा हूँ। उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग हिमालयन मस्कस है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम मस्कस कायरोगास्टर है। ठीक है, नर मृग से 30 से 45 ग्राम कस्तूरी एक बार में मिलती है। उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है मोनाल। ठीक है, इसको हिमालयन मयूर कहा जाता है। लुफोफोरस सिम्पीजेनस इसका साइंटिफिक नेम है और ये जो है आलू को खाता है, आलू इसका प्रिय भोजन है। कहते हैं कि आलू की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही पहुंचाता है। उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, जिसकी 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं और पूरी जो दुनिया है इसमें इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थानीय भाषा में इसको कौलपदा या कौलपदम बोला जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसका जो नाम है वो है सुसोरिया ओबलिवेटा। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ठीक है, और एस्ट्रेसी कुल का ये पौधा है। ठीक है, ये जो खिलता है तो जुलाई के समय पे खिलता है। ठीक है, जुलाई और सितंबर के टाइम पे। फूलों की घाटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है ये। महाभारत में इसको सौगंधिक पुष्प भी कहा जाता है। देखो, इसके सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो है फुटबॉल। 2011 में इसको घोषित कर दिया गया था। राज्य वाद्य यंत्र है जो वो ढोल है, 2015 में इसको घोषित कर दिया गया था। राज्य तितली कॉमन पिकॉक 2016 से। राज्य गीत जो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन, ये 2016 से घोषित हो गया था। कभी कभी पूछा जाता है कि इसको लिखने वाला कौन है, तो इसको लिखने वाले थे हेमंत बिष्ट। ठीक है, राज्य में कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 4-5 चीजें हैं यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो राज्य में कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है 1972 में ये बनना शुरू हुआ था। पहले देखो, केदारनाथ वन्यजीव संरक्षण बना था 1972 में, कस्तूरी मृग से संबंधित चीजें। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव संरक्षण बना था 1972 में। ठीक, उसके बाद बना तुम्हारा कस्तूरी मृग अनुसंधान, ये बना था मेहरोड़ी बागेश्वर में 1977 में। ठीक है, फिर बना तुम्हारा कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, ये बना कांचुला खर्क में चमोली में 1982 में। और उसके बाद तुम्हारा जो बना था ये था तुम्हारा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो पिथौरागढ़ में है, 1986 में ये बना था। ठीक है, ये याद रखना, ये जो चारों चीजें यहाँ पे आई हैं ये जो है कस्तूरी मृग से संबंधित है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। केदारनाथ वन्यजीव संरक्षण 1972, कस्तूरी मृग अनुसंधान मेहरोड़ी बागेश्वर 1977, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांचुला खर्क चमोली 1982 और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ 1986। ठीक, राज्य वृक्ष की अगर बात करते हैं तो बुरांस है, जिसको जो सदाबहार होता है। इसका साइंटिफिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम है। ठीक है, और एरिकेसी कुल का ये जो वृक्ष होता है। ठीक है,
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 27 मार्च से 12 मई 2016 में लगा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आने के चांसेस हैं। 27 मार्च से 12 मई याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 153 के तहत। प्रथम विधानसभा भवन जो देहरादून में है, ठीक है, इसकी क्या है, ये शीतकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। और द्वितीय विधानसभा भवन गैरसैंण में है, भराड़ी साइड जिसको बोला जाता है, ठीक है। प्रथम विधानसभा का जो सत्र चला था वो कब चला था? 9 जनवरी 2001 से चलना शुरू हुआ था। पहले अध्यक्ष थे जो अंतरिम थे, मतलब जो डायरेक्टली चुने गए थे बिना इलेक्शंस के, तो प्रकाश पंत उनका नाम था। और पहले अध्यक्ष जो इलेक्शन के बाद चुने गए थे वो थे काजी मोहम्मद, ठीक है। अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। 30 सदस्य थे इसमें, ठीक है। और विधानसभा की अपनी वेबसाइट शुरू हुई थी 4 मई 2001 से, ठीक है। प्रथम विधानसभा का जो अध्यक्ष था निर्वाचित हुए यशपाल आर्या उनका नाम था। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें थी? अगर ये पूछा जाता है तो 22 थी। वर्तमान में 70 सीटें हैं। इन 70 में से 13 सीटें एससी व 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हो जाती हैं, ठीक है। 2008 में परिसीमन के बाद 6 नई विधानसभा सीटें उत्तराखंड में बनती हैं। अब ये 6 नई विधानसभा सीटें जो 2008 के बाद बनी थी, कभी इनके बारे में पूछ लिया जाता है तो रायपुर देहरादून 1 सीट है, लाल कुआं नैनीताल में 1 सीट है, किच्छा यूएस नगर में 1 सीट, नानक मत्ता ये भी यूएस नगर में है, यहाँ पे भी 1 सीट है, BHEL भेल जो हरिद्वार में है ये 1 सीट है यहाँ पे, और हरिद्वार जो ग्रीमंड क्षेत्र है यहाँ पे भी 1 सीट बनी हुई है। प्रथम विधानसभा में चुनाव में जो विजयी महिलाएं थी वो 4 थी। द्वितीय विधानसभा में भी 4 महिलाएं विजयी हुई थी। तीसरे और चौथे में भी 5 महिलाएं, और 5वें विधानसभा चुनाव में जो है 8 महिलाएं विजयी हुई थी। विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें देखो 15 सीटें सुरक्षित हैं, आपको अभी जस्ट मैंने बताया था। 13 एससी व 2 एसटी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इनके बारे में पूछा जाता है कि एसटी के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं वो कहाँ पे हैं? तो चक्राता यूएस नगर में और नानक मत्ता यूएस नगर में, ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें जो 70 हैं उनमें से हरिद्वार में कुल कितनी हैं? 11 सीटें हैं। और न्यूनतम बागेश्वर रुद्रप्रयाग चंपावत में 2-2 सीटें यहाँ पे आ जाती हैं। लोकसभा की उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं, इसको याद रखिएगा। राज्यसभा की सीटें 3 हैं, लोकसभा की 5 हैं, ठीक है। जो लोकसभा की 5 सीटें वह है नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी, ठीक है। अल्मोड़ा में जो सीट है वो एससी है, एससी की सीट है, ठीक है। जो राज्यसभा की सीटें होती हैं, ठीक है, तो वो ऐसे बताया नहीं जाता कि कहाँ पे होती है, मतलब एग्जैक्ट, पर वहाँ पे 3 सीटें जो बोली गई हैं, तो वहाँ पे जो अभी करंट में चल रहे हैं प्रदीप टमटा, अनिल बलूनी और नरेश बंसल यहाँ पे हमारे सांसद हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा पर मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार। क्षेत्रफल में बड़ा मतदाताओं की दृष्टि से छोटा, लेकिन वो पौड़ी हो जाएगा। याद रखना, इनको एक बार दोबारा देख लो अगर कंफ्यूज हो गए हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तराखंड का सबसे छोटा है पर मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा, जिसका क्षेत्रफल छोटा हो लेकिन मतदाताओं सबसे ज्यादा होंगे तो हरिद्वार है। और क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा होगा लेकिन उसका जो मतदाता लोग हैं वहां पे वो सबसे कम है तो पौड़ी है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 214 में ये व्यवस्था की गई है। नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को, और ये देश का जो है 20वां उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल 11 न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित होते हैं ये, ठीक है। राज्य में कुल लोक अदालत कितनी है? 4 है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ठीक है। मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट जिनको त्वरित न्यायालय कहा जाता है, इसका गठन अप्रैल में होता है 2001 में। कुल मैदानी जिलों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में? तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जिले हैं। राज्य में सर्वाधिक तहसीलों वाला जो जिला है वह पिथौरागढ़, और न्यूनतम रुद्रप्रयाग व हरिद्वार है जिनमें 4 तहसीलें हैं, ठीक है। टोटल तहसील उत्तराखंड में 110 हैं। उप तहसीलों की बात करें तो 18 हैं। अंग्रेजों के समय में कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने और पट्टियां, इनसे भी सवाल आ जाता है कई बार। तो देखो, अगर परगने पूछे जाते हैं तो परगने जो है 19 थे और पट्टियां 125 थी। गढ़वाल में कुल परगने और पट्टियां पूछे तो 11 परगने और 86 पट्टियां गढ़वाल में थी। विकास खंड की कितने हैं उत्तराखंड में? तो 95 विकास खंड है, जिसमें 76 जो है पहाड़ी हैं और 19 जो है मैदानी हैं, ठीक है। पौड़ी में कुल 15 विकास खंड है, ठीक है, 15 ब्लॉक जो हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम जो विकास खंड हैं वो होंगे आपके रुद्रप्रयाग, बागेश्वर 3-3।
राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर 1874 में कानून व्यवस्था को यानी कि राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? वो थी 60% भाग पर। ठीक है, इसको शुरू हेनरी रैमजे ने किया था। और सर्वाधिक पुलिस व्यवस्था देहरादून में है, सबसे कम जो है रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, राज्य का प्रथम साइबर थाना जो कहाँ पे है? देहरादून में 25 मार्च 2015 को ये बन गया था। राज्य का दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर में है जो 2021 में बनता है। राज्य का पहला बाल मित्र थाना जो है डालनवाला देहरादून में बना था और राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना हल्द्वानी में बना था। सर्वाधिक आबाद गांव जिला कौन सा है? सर्वाधिक आबाद गांव वाला जिला कौन सा है? पौड़ी। सबसे कम आबाद जो है हरिद्वार में है। ठीक है, वन आबाद जो है नैनीताल में सर्वाधिक है और सबसे कम रुद्रप्रयाग में है जो वन आबाद कहे जाते हैं। इसके अलावा टोटल गांव जो है उत्तराखंड में 16,793 हैं। गैर आबाद जिसमें जो है 1,048 आ जाते हैं और आबाद जो है 15,743 आ जाते हैं। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला आपका पौड़ी आ जाता है जिसमें कि 1212 ग्राम पंचायतें हैं। सबसे कम यूएस नगर और रुद्रप्रयाग में है। टोटल ग्राम पंचायतें जो है 7,950 हैं अगर इनके से स्टैट्स पूछ लिया जाता है तो। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 4 अप्रैल 2016 में आया था। राज्य में कुल कितनी न्याय पंचायतें हैं? 670 न्याय पंचायतें हैं। सर्वाधिक न्याय पंचायतें 118 जो है पौड़ी में है और सबसे कम न्याय पंचायतें जो है 27 यूएस नगर और रुद्रपुर में है। ठीक है, 13 जिले हैं उत्तराखंड में वो है 13 जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत जो है 95 हैं क्योंकि ब्लॉक 95, तो इनको ऐसे याद रखना। जिला पंचायत 13 होंगी क्योंकि 13 जिले हैं और ब्लॉक जो है 95, तो क्षेत्र पंचायतें 95 होंगी। क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर होती हैं। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कौन करता है? 18 वर्ष से अधिक आयु की जनता करती है। जिला पंचायत सदस्यों का अध्यक्ष कौन चुनता है? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है जिससे चुने हुए सदस्य जो होते हैं वो चुनते हैं। जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य कौन करता है? डीडीओ करता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, या डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर। क्षेत्र पंचायत में सचिव का कार्य कौन करता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। ठीक है, पंचायत राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है? 50% आरक्षण है। भुवन चंद्र खंडूड़ी ने जो है ये शुरू किया था। ठीक है, जब भुवन चंद्र खंडूड़ी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अच्छा, कुल कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर मिलाकर। ठीक है, इसके अलावा कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो नगर पालिका जो है परिषद 42 है। कुल कितनी नगर पंचायतें हैं? 51 है। उत्तराखंड में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में। 51 नगर पंचायतों में 3 बार चुनाव नहीं होते हैं, तो वो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद मसूरी 1845 में बनी थी और नगर प्रमुख मेयर का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। ठीक है, उप प्रमुख और उप मेयर का जो है अप्रत्यक्ष रीति में चुनाव होता है। राज्य के कितने कैंटोनमेंट बोर्ड हैं? तो 9 है, सैन्य छावनियां जिनको कहा जाता है। अब हो सकता है इनके बारे में पूछ लिया जाए कब कौन कौन सी कैंटोनमेंट बोर्ड है, इनकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना, अल्मोड़ा जो है 1815, लैंसडाउन जो है 1836, नैनीताल 1841, रुड़की 1853, चक्राता छावनी 1866, रानीखेत 1871, लैंसडाउन जो है 1887 और किलिकमेंट टाउन जो है 1940 में बनी थी। वनों के प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत गठन की शुरुआत कब हुई थी? 1931 से हुई थी। कुमाऊं में वन कानून कब आए थे? 1931 में आए थे। और यहाँ पे मैंने तिराड़ी कांड लिखा हुआ है क्योंकि 1930 में तिराड़ी कांड हुआ था और 31 में वन कानून आ गए थे, इसको ऐसे याद रखिएगा। राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में कितने हैं? 18.86% हैं। टोटल वन पंचायतें कितनी? 12,167 हैं 2021 के डाटा के अनुसार। वन विभाग के अंतर्गत वन क्षेत्र 68% अप्रॉक्स, वन पंचायतों के अंतर्गत 19%, वन राजस्व विभाग के अंतर्गत 12.5% और निजी वन जो है 0.5% है। राज्य में सेवा में राज्य के लिए SC 19%, ST 4%, OBC 14% हेतु आरक्षण किया गया है। ठीक है, राज्य सेवा में महिला हेतु 36 आरक्षण 30% है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 और वन पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2005 में हुआ था। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? RS टोलिया थे। वर्तमान अप्रैल 2024 में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अनिल चंद्र था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? जुलाई 2011 में हुआ था और देश में हुआ था 1993 में। प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
विजेंद्र जैन हैं और वर्तमान में जो है विजय कुमार बिष्ट हैं। ठीक है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? मई 2011 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष अजय सतोलिया थे और वर्तमान अध्यक्ष इसका गीता खन्ना। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? मई 2003 में। वर्तमान अध्यक्ष इसके RK जैन हैं। ठीक है। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया था? 2011 में बनाया गया था। सेवा का अधिकार आयोग का गठन 2013 में हुआ था। राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाल और दूसरे जो है सुदर्शन अग्रवाल थे। जो तीसरे थे वो है BL जोशी और चौथे मार्गरेट आलवा। प्रथम महिला राज्यपाल उत्तराखंड की मार्गरेट आलवा थी। ठीक है। पांचवें जो है अजीज कुरैशी थे और सातवें जो है बॉबी रानी मौर्य। आठवें जो है गुरमीत सिंह हैं। ठीक है। अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे और उसके बाद जो है भगत सिंह कोश्यारी भी जो है अंतरिम मुख्यमंत्री रहते हैं। जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते होते हैं नारायण दत्त तिवारी और उसके बाद आते हैं तुम्हारे पुष्कर सिंह धामी जो 12वें नंबर पर अभी करंट में चल रहे हैं। अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्या और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी हैं जो 2024 से चल रही हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विजय बर्थवाल। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभेंद्र देसाई। वर्तमान में ऋतु बागरी हैं जो 2024 से हैं। महाधिवक्ता LP नैथानी। प्रथम निर्वाचित जो है मेहरबान सिंह नेगी थे। ठीक है। राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा 2011 में बने थे। ठीक है। राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष RK धर 2001 में। वर्तमान 2024 में विधि आयोग के अध्यक्ष जो है राजेश टंडन। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है RK धर 2001। राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्रीमती संतोष चौहान। वर्तमान महिला आयोग जो है 2024 में कुसुम कांडवाल। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार। ठीक है। और ST अनुसूचित जनजाति के लीलावती राणा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है प्रथम NP नवानी थे। वर्तमान 2024 में रविंद्र गोदियाल जो है PSC के। ठीक है। UK अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष UK SSS RBS रावत और UK जो SSS के वर्तमान में गणेश सिंह मारतोलिया। ठीक है। प्रथम राज्य लोक आयुक्त जो है SHA रजा। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह। वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतोड़ी जो प्रथम महिला भी हैं 2024 से। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण। वर्तमान पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार। इसके बाद थोड़ा सा हम जो है फैक्चुअल चीजों को देखना भी शुरू करेंगे। लाखों गुफा लेथा पेटशाल पुरास्थल ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। लाखों से ये सोयाल नदी के तट पे है। 1968 में MP जोशी ने लाखों की खोज की थी। कोसी की सहायक नदी है सोयाल नदी। सर्वोत्तम शिलाशय जो है प्रागैतिहासिक काल में के मिले हैं। ठीक है। नागफनी के आकार का आपका लाखों गुफा है। सामूहिक नृत्य में लोगों को चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। बरखा गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव आदि पुरास्थल कहाँ पे है? चमोली में। राज्य के किस गांव से 5.2 किलो सोने का मुखौटा मिला? मलारी गांव चमोली में। किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले थे? हुडली उत्तरकाशी से। योग करते हुए मानव आकृति अल्मोड़ा फल सीमा से मिली है। सफेद रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले थे? किमनी गांव चमोली से। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण जो है कसार देव अल्मोड़ा। ठीक है। 8 ताम्र मानव आकृतियां बनकोट पिथौरागढ़। आदि इतिहास का प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ। उत्तराखंड का उल्लेख ऋग्वेद में मिला था प्रथम उल्लेख। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि मनुष्यों की भूमि कहा जाता है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु शब्द कहा गया? ऐतरेय ब्राह्मण में। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को मानस खंड व केदार खंड कहा जाता है। स्कंद पुराण में हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को केदार खंड, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक का जो क्षेत्र था उसे मानस खंड। ठीक है। यमुना तट कालसी, अलकनंदा तट श्रीनगर, खुटानी नाला व पश्चिमी रामगंगा घाटी से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इनकी खोजकर्ता थे KP नौटियाल, यशोधर मठपाल। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों का जो दावा किया था KP नौटियाल ने किया था श्रीनगर में। ठीक है। किन किन स्थलों से क्रमशः 8 और 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो 8 मानव ताम्र आकृतियां बनकोट पिथौरागढ़ से मिली थी 1989 में। 5 मानव ताम्र आकृतियां मिली थी नैनी पाताल पिथौरागढ़ 1999 में। किस पुरास्थल से लौह उपकरण कांसे का कटोरा, मानव कंकाल, सोने का मुखौटा मिला? मलारी गांव चमोली से। मलारी गांव में 2 बार जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया था 1983 में और 2001 से 2002 में। ठीक है। ये पूछा भी जा सकता है कि कब कब सर्वेक्षण किया गया था। सोने का मुखौटा जो मिला था 5.2 किलो का, ये पहली बार मिला था और दूसरी बार मलारी गांव में बर्तन मिले थे। पाकिस्तान की स्वाद घाटी के समान जो ये बर्तन यहाँ पे मेल खाते हैं। मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खस देश और उत्तराखंड कहा जाता है।
ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हेमवंत ठीक है कहा गया है, और बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए वैदिक काल में गढ़वाल को जो है हेमवंत कहा जाता था। मनु व कुबेर की राजधानी अलकापुरी जो अलकनंदा का उद्गम स्थल है बद्रीनाथ के धाम में, वहां के पास में ये क्षेत्र था। भगवान राम ने अंतिम समय में देवप्रयाग में तपस्या की थी। बाणासुर जो है जोशीमठ में ज्योतिषपुर, ठीक है। और लक्ष्मण जी ने तपस्या कहाँ की थी? तपोवन में। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृगुतुंग कहा जाता है, ठीक है। महाभारत के किस पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है? वन पर्व में मिलता है। गंगा द्वार हरिद्वार से भृगुतुंग केदारनाथ तक की यात्रा जो है पांडवों ने की थी। वन पर्व में ही ऋषि धौम्य द्वारा युधिष्ठिर को भारत की तीर्थों के बारे में बताने की जानकारी प्राप्त होती है। आदि पर्व में जो महाभारत का आदि पर्व है वहां पे जो है उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु का वर्णन देखने को मिलता है, और भगवत गीता में भीष्म पर्व का पाठ भी है, ठीक है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। यहाँ पर ये जो सुबाहु था ये कुनिंद राजा था, ठीक है। महाभारत में कुनिंदों को द्विज श्रेष्ठ या द्विज राजा कहा गया था, ठीक है। प्राचीन काल में गढ़वाल में 2 विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम और खंडवाश्रम। वेद व्यास जी ने 6 लाख संहिताओं की रचना की थी बद्रिकाश्रम में, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग खंडवाश्रम से संबंधित है। सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? खंडवाश्रम में ही हुआ था। खंडवाश्रम कहाँ पे स्थित है? मालिनी नदी के किनारे, ठीक है। ये पौड़ी में ही पड़ता है आपका, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने खंडवाश्रम में लिखी थी। खंडवाश्रम कालिदास ने जो है किसलय प्रदेश कहा था, जो खंडवाश्रम के 2 पर्वतों के बीच पे है, ये हेमकुंड और मणिकोट पर्वत, जो कोटद्वार पौड़ी में पड़ता है। खंडवाश्रम का वर्तमान नाम जो है चौकी घाट है, ठीक है। 1995 में डॉक्टर संपूर्णानंद ने दोबारा खंडवाश्रम की स्थापना की थी। और गढ़वाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? खस जातियों के समय में हुआ था। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोटद्वार को कहा जाता है। पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड के अलावा क्या क्या कहा जाता है? कोर्मप्रस्थ, कोर्मगिरी, गढ़ कहा जाता है, ठीक है। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार, कूर्म अवतार लिया था, किस पर्वत पर लिया था? क्रांतेश्वर पर्वत चंपावत में लिया था। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, ये पूछा जाता है। नाग मंदिर बीना नाग बेनी नाग कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। कत्यूर घाटी से 54 प्रकार की मुद्राएं मिली थी, जो अल्मोड़ा की प्रकार की मुद्राओं से मेल खाती है, ठीक है। शुरू की 4 मुद्राएं कहाँ मिली थी? तो लंदन में मिली थी। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर किन कुनिंद शासकों के नाम मिलते हैं? आसे, गौमित्र, हरदत्त, शिवदत्त और शिवपालित है ये, ठीक है। हरदत्त शिव, इसके अलावा जो है हरदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित, विजभूति, मगभतस्त और आसित, ठीक है। 257 ईसा पूर्व कालसी शिलालेख मिला था, ठीक है। जॉन फॉरेस्टर को इसने खोजा था। अशोककालीन शिलालेख था ये, और जॉन फॉरेस्टर ने इसको कब खोजा था? 1860 में खोजा था। इसको जॉन फ्रॉस्ट भी बोला जाता है, फॉरेस्टर भी बोला जाता है, ठीक है। इंदौर के शासक की जानकारी इसमें मिलती है, प्राकृतिक भाषा में मिलता है और ब्राह्मी लिपि में ये देखने को मिलता है। लाखा मंडल शिलालेख जो है ये राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है। यादव वंश से संबंधित है, क्योंकि राजकुमारी ईश्वरा जो है यादवों के वंश से संबंधित है। इसकी स्थापना जो श्रीसेव वर्मन ने की थी, और राजधानी इनकी सिंहपुर थी। त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोपेश्वर में हुआ था, जो रुद्र शिव मंदिर है वहां पे ये त्रिशूल लेख है। नागराज गणपति राजा का इसमें जिक्र देखने को मिलता है। स्कंद विभु अंशु यहाँ पे लिखा गया है। अशोक चल जो नेपाल का राजा था उसका भी यहाँ पे जानकारी मिलती है, ठीक है। त्रिशूल लेख बाड़ाहाट चमोली में भी मिले हैं, ठीक है। पांडुकेश्वर, कंडार, चंपावत, बैजनाथ से किनके ताम्रपत्री लेख मिले थे? कार्तिकेय राजाओं के ताम्रपत्री लेख मिले थे। पहले राजनीतिक वंश कुनिंद था, प्रथम राजनीतिक वंश इसको कहा जाता है। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमुकभूति, और अमुकभूति की मृत्यु के बाद शकों का अधिकार कहाँ हुआ? मैदानी भागों पर होता है, ठीक है। अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके अधिपत्य को प्रमाणित करता है? शकों के अधिपत्य को। सूर्य मंदिर ये शकों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। शकों के बाद आए कुषाण, ठीक है। कुषाण वंश के शासक आए थे। कुषाणों का दमन जो योद्धे शासकों ने किया था। कन्नौज के मौखरियों ने किसको पराजित किया था? 6वीं सदी के शुरुआत में उत्तरार्ध में इन्होंने नाग राजाओं को, जो कि 5वीं सदी के से शासन कर रहे थे, उनको पराजित किया था। मौखरियों के बाद वंश के बाद जो उत्तराखंड पर किस भारी राजवंश का शासन होता है? वर्धन वंश का शासन होता है। अंतरिम मौखरी राजा जो है ग्रहवर्मा होते हैं। इसकी हत्या के बाद हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का शासन करना शुरू कर देता है, ठीक है। हर्षवर्धन के समय हवेनसांग उत्तराखंड आया था। उसने उत्तराखंड को पोली हिमोपुलो कहा था, कनिंगम और ब्रह्मपुर को कहा था, ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र को उसने जो है ये ब्रह्मपुर कहा था, ठीक है। हवेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? हरिद्वार को उसने मोयुलो कहा था। मयूरपुर जिसको कहते हैं 20 LEE इसको लिखा था, लीज, ठीक है।
हवेन सांग ने गंगा को महाभद्रा कहा था। 634 में हरिद्वार से 636 में गोविषाण गया और काशीपुर गया था। ठीक है, उसके बाद वापस चले जाता है। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश जो है कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश को कहा जाता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेख जो है 8 से 9 मिले थे। इनकी लिपि थी कुटिल। कार्तिकेयपुर राजाओं की लोक भाषा क्या थी? पाली। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा संस्कृत। 300 वर्ष बाद कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी बनी थी बैजनाथ कत्यूर घाटी। ठीक है, और उसके बाद बागेश्वर कुमाऊं में। ठीक है, 300 वर्ष बाद कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी बैजनाथ बनी। शुरुआत में 300 साल तक ये चमोली रहे, जोशीमठ रहे, फिर गढ़वाल आए। ठीक है, देव के बाद निम्बर वंश आ जाता है। निम्बर जो शैव मत को मानता है। उत्तराखंड के सूत्र में बांधने का काम ईष्टगण ने किया था। सबसे प्रतापी राजा ललित सूरदेव था जो ईष्टगण का पुत्र था। ठीक है, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमार्दिनी, लकुलिश, नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया था? ईष्टगण देव ने करवाया था। ठीक है, 820 में करवाया था ऐसा माना जाता है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड किसके समय में आए थे? ईष्टगण के समय में आए थे 820 ईस्वी में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? ललित सूर देव को। ठीक है, ईष्टगण देव का बेटा था ये। इसका समय 832 ईसा पूर्व 832 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, निम्बर वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है, जो शक्तिशाली राजा था, वो ललित सूर देव का बेटा भूदेव था। ठीक है, 21-22 मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? भूदेव ने करवाया था। बौद्ध धर्म का विरोधी कौन था? भूदेव था। कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि कैसी थी? कुटिला लिपि थी। आदिगुरु शंकराचार्य ने शरीर को कब त्याग किया था? 820 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? केदारनाथ में। ये भी पूछा जाता है। कुमाऊं पर कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद किस राजवंश की सत्ता स्थापित होती है? चंद राजवंश की सत्ता स्थापित होती है। चंद राजवंश की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने की थी। बद्रनाथ पांडे 700 ईसा 1025 में अजय रावत के अनुसार इन्होंने की थी और एटकिंसन के अनुसार 953 में की थी। सोमचंद जो है झूसी से आया था, भगवान शिव का उपासक था। ठीक है, झूसी जो है प्रयाग को कहा जाता था। ठीक है, चंपावत को राजधानी किसने बनाया था? सोमचंद ने। और इसने किला बनाया था राजबुंगा का किला। कभी कभी आ सकता है पूछने को कि राजबुंगा का किला किसने बनाया था। कुमाऊं में रेशम के कारखाने किसने लगवाए थे? इंद्रचंद ने लगवाए थे। यह चंद वंश का चौथा शासक था। रेशम कारीगर को पटुआ कहा करता था और पतरंगकारी या पतरंगबाजी जो बोला जाता है उसको रेशम उत्पादन से संबंधित कहा था। एक झूठ को फैलाया जाता था कुल मिला के इसमें। ठीक है, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी चंपावत थी। चंपावत से अल्मोड़ा घोषणा कब किसने की थी? भीष्मचंद ने की थी। ठीक है, चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी बनाई किसने थी? बालोक कल्याण चंद ने बनाई थी 1563 में। कुमाऊं का पहला नगर था चंपावत को माना जाता है। नेपाल के शासक अशोक चल ने कुमाऊं पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कब किया था? 1191 में। ठीक है, नेपाल जो डोडी कहा जाता था जिसको, चल नामक शासक थे, इन पर 12 वर्ष तक आक्रमण करके उनको परास्त किया था और कुमाऊं को मुक्त कराया था किसने? भारती चंद ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। भारती चंद चंद वंश का सबसे पहला स्वतंत्र शासक था और अच्छा शासक भी है। ठीक है, कुमाऊं को इतिहास में किस चंद्र राजा के पावड़े विशेष रूप से गाए जाते हैं, वीर गाथाएं प्रसिद्ध है? तो भारती चंद के ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किस चंद राजा को गरुड़ की उपाधि दी थी? ज्ञानचंद्र फर्स्ट को दी थी। मंझेड़ा ताम्रपत्र किस राजा की विजय से संबंधित था? विजय से संबंधित कहा गया? ज्ञानचंद फर्स्ट को कहा गया। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद या ताम्र पिथौरागढ़ में मिलता है। ठीक है, श्री राज विजय ब्रह्मा कहा गया था इसको। ठीक है, किस राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? देवीचंद। रंगीला बादशाह देवीचंद। कुमाऊं का तुगलक एटकिंसन ने कहा था देवीचंद को कहा। विक्रमादित्य बनने की चाह किसको थी? देवीचंद को थी। ठीक है, कुमाऊं में रोहिलाओं का आक्रमण की शुरुआत किसके समय में हुई थी? देवीचंद के। और ताम्रपत्रों में देवी की मूर्ति किसने खुदवाई थी, मतलब गुदवाई थी? देवीचंद ने। ठीक है, बात करें अकबर के समकालीन जो राजा थे, जैसे चंद राजा रुद्रचंद 1565 से 97। 1588 में इसने लाहौर में अकबर से मुलाकात की थी। किसने की थी? रुद्रचंद ने, याद रखिएगा। 1587 में मुगलों का अधीन रहना इसने स्वीकार किया था। कस्तूरी घोड़ा तिब्बती याक इसने जो है अकबर को दिए थे। बीरबल के साथ इसके अच्छे संबंध थे। पुरुषोत्तम पंत इसका सेनापति था। नए सिरे से समाज व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुस्तक लिखी थी। रूपचंद्र द्वारा धर्म निर्णय इसने पुस्तक लिखी थी। संस्कृत शिक्षा के लिए बनारस गया, कश्मीर भेजा इसने युवाओं को। अल्मोड़ा का मल्ला महल भी इसी ने बनवाया था। ठीक है, किस वीरांगना की ने गढ़वाली सैनिकों के साथ मिलकर बाज बहादुर चंद की सेना को हराया था? तीलू रौतेली ने। तीलू रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है। 8 अगस्त 1661 में इनका जन्म होता है पौड़ी के गुराड़ गांव में।
रामू रजवाड़ ने तीलू रौतेली की हत्या की थी नयार नदी के तट पे। तीलू रौतेली का सम्मान 2006 से वो महिलाओं को दिया जाने लगा था। तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजनाएं 2014 से चल रही है। और घोड़ी जो इनकी थी उसका नाम था बिंदुली। किस राजा ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1673 में गूठ भूमि दान की थी? बाज बहादुर चंद ने। क्षेत्र में ग्राम प्रधान पंचायत व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? चंद शासकों ने की थी। भू राजस्व की दर उपज का 6वां भाग होता था। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय होती थी। चंदों और मुगलों के संबंध होने की जो जानकारी मिलती है वो मिलती थी जहांगीरनामा व शाहनामा में। ठीक है। कुमाऊं में चंद शासक का अंत कब किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो 1790 में गोरखाओं द्वारा इसको लिखा गया था। बताया कुमाऊं में चंद शासकों का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? 1790 में गोरखाओं द्वारा किया गया। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। अल्मोड़ा की पलटन बाजार में लाल मंडी किला जो फोर्ट मोइरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? बालो कल्याण चंद ने करवाया था। बहुलंकी गढ़ का किला लंदन फोर्ट गोरखाओं ने बनवाया था पिथौरागढ़ में। चंद राजाओं का सिक्का टकसाल ताम्र उद्योग का केंद्र कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा जिले में खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद ने करवाया था। बाणासुर का किला लोहाघाट देवी धुरा मारपट चंपावत इसे मारकोट का किला भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? बाणासुर के किले को। चांदपुर गढ़ी में परमार वंश की नींव किसने रखी थी? कनकपाल ने रखी थी। गढ़वाल क्षेत्र के सभी राजाओं को पराजित करने का स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने। 52 गढ़ को इसने जीता था। ठीक है। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से श्रीनगर स्थापित की थी? अजयपाल ने की थी। इसके पिता का नाम आनंदपाल था। चांदपुरगढ़, ठीक है, देवलगढ़ इन्होंने 1512 में की थी राजधानी को, फिर श्रीनगर 1517 में, ठीक है, और टिहरी जो है 1815 में सुदर्शन शाह ने। ठीक है, देवलगढ़ से श्रीनगर, ठीक है, चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ श्रीनगर अजयपाल ने किया था। ठीक है ना। अजयपाल ने कहां पर राजप्रसाद महल का निर्माण करवाया था? देवलगढ़ में। सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक कौन था? सहजपाल। 42वां परमार शासक था। ठीक है। सर्वप्रथम किस परमार शासक ने नाम के अंत में जो है शाह की उपाधि की परंपरा की शुरुआत हुई थी? यानी शाह जो है लगाना शुरू किया था इन्होंने बलभद्र शाह ने, जो 43वां राजा था। ठीक है। लोधी और अकबर द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। कहीं लोधी मिलता कहीं अकबर भी मिलता है। ठीक है। बलभद्र शाह से पहले कल्याण शाह थे जो 38वें राजा थे, इन्होंने शाह अपने नाम के आगे लगाया था। ओके, देखो शाहजहां क्या होता है ना, शाहजहां के सैनिक आते हैं महारानी कर्णावती के सत्ता को छीनने के लिए। तो महारानी कर्णावती क्या करती है? उनके सैनिकों के नाक कटवा देती है। अब यहाँ पे इनके जो हस्बैंड होते हैं महिपति शाह, इनका निधन हो जाता है 1635 में, क्योंकि शाहजहां का जो सेनापति होता है नवाजत खां वहाँ उन पे मतलब आक्रमण करता है। और जब महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है उस समय जो पृथ्वीपति शाह होते हैं यानी कर्णावती के बेटे, वो छोटे होते हैं काफ़ी, तो उनका नाम होता है पृथ्वीपति शाह, और उसी की संरक्षिका होती है तुम्हारी महारानी कर्णावती। इन्होंने देहरादून में कर्णपुर नामक एक जगह भी बसाई थी। ठीक है, नगर बसाया था। राजपुर नहर देहरादून में इसकी स्थापना किसने की थी? रानी कर्णावती ने की थी। रानी कर्णावती की तुलना जो है गोलकुंडा की रानी दुर्गावती से भी की जाती है। किस परमार शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र जो है सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया था? पृथ्वीपति शाह ने दिया था। ठीक है। किस परमार शासक की उपाधि गौरवभंजन कहलाती है? महिपति शाह को। ठीक है। अक्खड़ शासक इसको कहा जाता है, कुल मुगल द्वारा कहा गया इसका महाप्रचंड भुजदंड। ठीक है। किस परमार शासक की उपाधि गौरवभंजक थी? तो मौला राम ने कहा था इसको माधो सिंह भंडारी को। ठीक है। किस परमार शासक के दरबार में अकबर की तरह नवरत्न विराजित थे? फतेह शाह के दरबार में। ठीक है। वो जो नवरत्न थे वो थे शशिधर डंगवाल, हरिदत्त नौटियाल, हरिदत्त थपलियाल, खेतराम सहदेव, रुद्र दत्त, कीर्तिराम, बासवानंद, सुरेशनाथ बर्थवाल। गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है परमार वंश के शासक को। ठीक है। परमार वंश के शासक को, उसमें भी जो कौन थे? फतेहपति शाह थे। ठीक है। कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद, जो चंद वंश के शासक थे। ठीक है। गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1791 में। एक्चुअली 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं को जीत लिया था, और अगले वर्ष 1791 में उन्होंने जो गढ़वाल पर आक्रमण किया था। फिर वहाँ पे जो पौड़ी में लंगूरगढ़ पड़ता है वहाँ पे उनकी लड़ाई होती है प्रद्युम्न शाह के बीच, लेकिन वहाँ पे उनकी एक संधि हो जाती है, लंगूरगढ़ की संधि। तो 1791 तक वो गढ़वाल पे उस टाइम पे जो है शासन नहीं करते, सिर्फ आक्रमण होता है। ठीक है। गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब जीत हासिल कर ली थी? 1804 में करी थी। और गोरखाओं का दूसरा आक्रमण कब और किसके नेतृत्व में होता है? 1803 में होता है। दूसरा जो इनका युद्ध होता है 91 के बाद, अमर सिंह थापा और हस्तीधर चौतरिया के साथ मिलकर। ठीक है।
गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच खुड़बुड़ का मैदान का युद्ध होता है जो देहरादून में होता है 1804 में, और यहाँ पे प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं। कुमाऊं और गोरखाली शासन 25 वर्ष रहता है, गढ़वाल पर 10.5 वर्ष रहता है। ठीक है। राजा का प्रतिनिधि नेपाल से सुब्बा या सूबेदार था। पहला सुब्बा जो है 1790 में जोगामल था, और भूमि बंदोबस्त इसने जो है किया था कुमाऊं में। अंतिम जो सुब्बा था वो था बमशाह चौकड़िया, और पुंगाड़ी करी लेके आए थे खेतों पर टैक्स देने के लिए इसने बनाया। जो पुंगड़ी कर था ये सैनिकों के वेतन को दिए जाने से संबंधित था। शिल्पकारी वर्ग, जागीर, ब्राह्मणों से मिजारी कर इन्होंने लगाया था। बुनकरों से टान कर इन्होंने लगाया था। घर छोड़कर गए रहने वाले लोगों को उनको रहता कर देना पड़ता था। पहाड़ी पर पशु चारकों को दोनिया कर देना पड़ता था। ब्राह्मणों पर इन्होंने कुशाही कर लगाया था 1797 में, और बमशाह द्वारा इनको लगाया गया था। गोरखाओं को पराजित करने के लिए किसने अंग्रेजों की मदद मांगी थी? सुदर्शन शाह ने। ठीक है। ये प्रद्युमन शाह के पुत्र थे। इस समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। इसे लॉर्ड मुइरा भी कहते हैं। अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह का पूर्वोत्तर आधा भाग कब्जे में ले लिया था। इसे इन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी बना दिया, और पश्चिमी भाग जो है टिहरी रह जाता है 1815 में। टिहरी रियासत यही बनता है आपका। ठीक है। संगौली की संधि होती है अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच जो है 2 दिसंबर 1815 को। गोरखा इसको स्वीकार करते हैं 4 मार्च 1816 को। ठीक है। सुदर्शन शाह ने राजधानी बनाई टिहरी जो है 28 दिसंबर 1815 में। ठीक है। टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों व सुदर्शन शाह के मध्य संधि होती है 4 मार्च 1820 को। पुराना दरबार राजप्रसाद का निर्माण सुदर्शन शाह ने करवाया था। नया दरबार कीर्ति शाह ने बनाया था। ठीक है। सुदर्शन शाह द्वारा रचित ग्रंथ था सभासार, जो 7 भागों में था। यह रचना सूरत कवि के नाम से इन्होंने बनाई थी। ब्रज भाषा में इसको लिखा था, और 1828 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, किस राजा ने टिहरी में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करवाई थी? प्रताप शाह ने। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? रानी गुलेरिया। द्विवेद संस्कृत पाठशाला कीर्ति शाह ने बनाई थी। कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने नाइट कमांडर की उपाधि दी थी 1901 में। कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी 1898 में। नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की? नरेंद्र शाह ने की थी 1921 में। नरेंद्र शाह ने टिहरी से नरेंद्र नगर मुख्यालय स्थापित किया था 1925 में। ठीक है। रवाई कांड जब होता है 30 मई 1930 को। श्रीदेव सुमन का बलिदान हो जाता है 25 जुलाई 1944 को। और यहाँ पे जो है रवाई कांड के समय नरेंद्र शाह जो है टिहरी में नहीं थे, यूरोप में थे, और ये घटनाएं नरेंद्र शाह के समय में हुई थी, मतलब जब वो राजा थे। तो जब वो थे, श्रीदेव सुमन का बलिदान जब हुआ था तो वो बम्बई में थे, उस टाइम यहाँ पे नहीं थे। टिहरी रियासत का भारत विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। टिहरी के राजा जो थे वो थे मानवेंद्र शाह, अंतिम राजा। ठीक है। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर जो है वो बनते हैं फर्स्ट कमिश्नर कर्नल गार्डनर। 9 महीने के लिए फिर नेपाल इनको भेज दिया जाता है। कर्नल ई गार्डनर को राजनीतिक प्रतिनिधि करके बनाया जाता है 1842 में। सबसे पहले डाक सेवा जो है अल्मोड़ा से श्रीनगर चंद वंश के समय पे हुई थी, और श्रीनगर से पंवार वंश के समय में। ठीक है। 1815 में शुरू होती है गार्डनर के समय में। ठीक है। संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा शुरू हुई थी विलियम ट्रेल के समय में। कमिश्नर ट्रेल द्वारा पटवारी का पद सृजन किया गया था 1819 में। ठीक है। सेकंड कमिश्नर थे कुमाऊं के, कौन? कमिश्नर ट्रेल। 1822 में आबकारी विभाग या कुमाऊं कमिश्नरी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। 1823 में पंचशाला बंदोबस्त 80 साला बंदोबस्त जिसको कहा जाता है। न वकील, न दलील और न अपील, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने ये बनाया था। ठीक है। उसके अलावा जो है जालिम कमिश्नर भी जॉर्ज विलियम ट्रेल को कहा जाता है। किस किताब में विलियम ट्रेल को जालिम कमिश्नर कहा गया है? हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं। ये DDT तिवारी द्वारा लिखी गई है। ठीक है। किस कमिश्नर को निर्बुद्धि कहा गया? गोबान को कहा गया। स्वार्थी कमिश्नर बेटन को कहा गया होल्टिन बेटन का पूरा नाम था। एक आरती पति हेनरी रैमजे को कहा जाता है। कुमाऊं में पहला थाना 1837 में बनता है अल्मोड़ा में। ठीक है। गोबान में। पौड़ी जिले का गठन किस कमिश्नर के काल में हुआ था? टॉम लूसिंगटन के काल में हुआ था 1840 में। ठीक है। प्रशिक्षित पटवारी हेलिट बैटन 1848 से 1856 तक इनकी कुछ नियुक्तियां की जाती हैं। ठीक है। प्रसिद्ध पटवारियों की इनकी नियुक्तियां इनके द्वारा की जाती हैं। हेलिट बैटन के स्वर्णकाल को। ठीक है। किस चंद वंश के शासक को स्वर्णकाल कहा जाता है? जगत चंद को। किस मौर्य वंश के शासक के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? फतेहपति शाह के शासनकाल को।
हैलिट बैटन के समय में ही कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल लाया गया 1855 में। ठीक है। तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी? 1883 में। हिल साइड सेफ्टी कमीशन 1867 में इसको बनाया गया हेनरी रैमजे के द्वारा। कुमाऊं कमिश्नर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया गया हेनरी रैमजे के द्वारा। ठीक है। अधिसूचित जिला अधिनियम डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट 1874 में लाया जाता है किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के द्वारा। ठीक है। अधिसूचित जिला अधिनियम डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट 1874। ठीक। राजस्व व्यवस्था रैमजे के काल में होती है। पृथक वन विभाग का गठन किस कमीशन के काल में हुआ था? हेनरी रैमजे के काल में हुआ था। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1868 में। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1869 में। कुमाऊं का पहला कंजर्वेटर कौन था? हेनरी रैमजे था। ठीक है। राजस्व पुलिस प्रणाली प्रारंभ किसने की थी? हेनरी रैमजे ने की थी। कुमाऊं और गढ़वाल पर की थी। ठीक है। यह पुलिस प्रणाली प्रारंभ होती है 1874 में। ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान रैमजे जो है इंडिया में आए थे। ठीक है। रैमजे के बाद कुमाऊं का कमिश्नर कौन बना? फिर फीजर बनता है 1884 से 85 में। किस कमिश्नर के समय में कुमाऊं कमिश्नर के हथियारों को लाइसेंस नीति लागू की गई थी? JR ग्रीक के 1887 से 89। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई? 1909 में की गई थी। 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किस कमिश्नर द्वारा किया गया? परसी विडम 1914 से 24। ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त किस कमीशन के काल में हुआ? NC स्टीप 11वां भूमि बंदोबस्त। यह गढ़वाल में हुआ था। 1928 में हुआ था। इबटसन के द्वारा इसको करवाया गया था। ठीक है। कुमाऊं कमिश्नरी के एकमात्र भारतीय कमिश्नर कौन थे? KL मेहता थे। जो टोटल 24 कमिश्नर थे उनमें से एक भारतीय थे। ठीक है। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसको मिलता है? कालू सिंह मीरा को। चंपावत विसुम गांव के ये थे। इन्होंने 1857 में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए क्या बनाया गया? डिबेटिंग क्लब। कब? 1870 में। डिबेटिंग क्लब का संरक्षक कौन था? भीम सिंह चंद्रवंश का था। डिबेटिंग क्लब द्वारा राज्य की भाषा में कुमाऊनी में प्रथम अखबार अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है, जिसका प्रकाशन 1871 में होता है। प्रथम संपादक इसके बुद्धि बल्लभ पंत थे। ठीक है। डिबेटिंग क्लब को अखबार निकालने का सुझाव किसने दिया था? विलियम मूर ने दिया था। कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने वाले पहले कांग्रेसी थे 1886 में ज्वाल दत्त जोशी। ठीक है। अल्मोड़ा में 1930 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। राज्य के वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चलाया था 1911 से 1917 के बीच। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। उत्तराखंड कांग्रेस गढ़वाल 1918 में। राज्य में होम रूल लीग कब चलाया गया था? 1914 में। भारत में 1916 में। राज्य में बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीव लाल व विक्टर मोहन जोशी व हेमचंद, ठीक है, इन्होंने होम रूल लीग को चलाया था। ठीक है। गांधी जी ने किस वर्ष देहरादून की यात्रा की थी? 1916 में। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा 13 जून से 14 जुलाई तक की थी। ठीक है। 1929 में। दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में आए थे। कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में होता है। 30 सितंबर 1916 को नैनीताल के मंझेड़ा में फिर यहाँ पे इनकी मीटिंग होती है, बैठक होती है। ठीक है। इसके संस्थापक जो है ND छिपाल व हिमवाल थे और पहला अधिवेशन सितंबर 1917 में होता है अल्मोड़ा में। जयादत्त जोशी जो इसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरा अधिवेशन इनका 24 से 25 दिसंबर 1918 में होता है हल्द्वानी में। तारादत्त गहलोला यहाँ पे इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा जो है 7 सितंबर 1919 कोटद्वार बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर चौथा सितंबर 1920 काशीपुर हरगोविंद पंत। सितंबर 1923 टनकपुर बद्रीदत्त पांडे। और छठवां जो है 1926 रानीखेत अल्मोड़ा में मुकंदी लाल इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा अधिवेशन जो है हिंदू प्लस मुस्लिम एकता के लिए फेमस है। गुरु शिष्य परंपरा के लिए जंगलात संबंधी प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था प्रेम बल्लभ पांडे के द्वारा। कुली बेगार जो है मथुरा दत्त नैथानी द्वारा यहाँ पे कुली बेगार से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब होता है? 1926 में होता है। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में बैरिस्टर मुकंदी लाल और अनुसूया प्रसाद बोगड़ा के प्रयासों से की जाती है। अमृतसर कांग्रेस 1919 अधिवेशन में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? अनुसूया प्रसाद बोगड़ा और मुकंदी लाल ने। बैरिस्टर मुकंदी लाल को घनानंद खंडूड़ी ने आर्थिक सहायता दी थी। दानवीर कर्ण इनको कहा जाता है। ठीक है।
तरुण कुमाऊं समाचार पत्र निकाला था और मौलाराम के चित्रों को दुनिया में सामने लाने का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन किया था। 1939 में मंदिर प्रबंधन कानून भी पारित इन्होंने किया था। ठीक है। कुली बेगार प्रथा 13 से 14 जनवरी 1921 में जो होती है, किस नदी के तट पर इस प्रथा को अंत किया गया था? सरयू नदी, जो बागेश्वर में है, बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में। कुली उतार निःशुल्क कुलियों की व्यवस्था करना था। कुली बेबार जो है निःशुल्क कार्य करना था। और कुली बरदाए जो है निःशुल्क राशन देने को कहा जाता था। अंग्रेज द्वारा 1923 में अधिकारी के तौर पर खत्म किया गया कुली एजेंसी की स्थापना। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा 1923 में आधिकारिक तौर पर कुली बेगार प्रथा को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। कुली एजेंसी की स्थापना कब होती है? 1908 में श्रीनगर में होती है और समाप्त 1923 में होती है। पहले सचिव जो है जोत सिंह नेगी थे इसके संस्थापक। द्वितीय सचिव जो है तारादत्त गैरोला और तीसरे अंतिम सचिव थे शालिग्राम सिंह, अंतिम सचिव इसके ये रहते हैं। ठीक है। कुली आंदोलन को ही असहयोग आंदोलन की पहली ईंट व रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। स्वामी सत्यदेव ने। ठीक है। पुस्तक जो इससे संबंधित पुस्तक है वो है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, शेखर पाठक ने इसको लिखा है। रक्तहीन क्रांति इसको महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी 13 जून से 4 जुलाई 1929 में और 14 जून से 2 जुलाई 1929 में। ठीक है। अनाशक्ति योग की गीता की भूमिका अनाशक्ति आश्रम में कौसानी में 12 दिन ये कौसानी में रहे थे। भारत सृजन इन्होंने कौसानी को कहा था। ठीक। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल होने वाले जो उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे वो थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी दांडी तक। टोटल 78 लोग इनमें शामिल थे। पेशावर कांड की घटना 23 अप्रैल 1930 को होती है। इसके नायक चंद्र सिंह गढ़वाली होते हैं। 11 साल 3 माह 18 दिन की इनको सजा होती है। संबंधित थे ये कौन से राइफल्स थे? 2/18 गढ़वाल राइफल से। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन रिकेट इनको अधिकार देते हैं, मतलब आदेश देते हैं यहाँ पे। और स्थान होता है किस्सा खानी बाजार पेशावर में। ठीक है। आंदोलन करता थे खान अब्दुल गफ्फर खान, जो सीमांत गांधी जिनको कहा जाता है। 1930 से 1941 तक ये जेल में रहते हैं। कौन? श्रीदेव सुमन। ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है। बैरिस्टर मुकंदीलाल इनके वकील थे। चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म जो 24 दिसंबर 1891 में होता है मासो पौड़ी में। ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली उपाधि इनको दी गई थी गांधी जी के द्वारा। एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी स्वतंत्र हो गया हो, भारत कब का स्वतंत्र हो गया होता, ये गांधी जी ने इनके बारे में कहा था। मुख्य प्रेरणा स्रोत भजन सिंह को कहा जाता है। गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा मोतीलाल नेहरू ने की थी। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में होता है। राज्य से संबंधित युवा, राज्य से जो शामिल युवा होते हैं इसमें वो होते हैं भवानी सिंह, चंद्रशेखर आजाद। 6 जुलाई 1930 को ये होता है। कौन सा? गड़ोदिया स्टोर डकैती। चनौदा जो अल्मोड़ा में स्थित है, गांधी आश्रम की स्थापना में शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। बंद करवा दिया था अंग्रेजों ने इसको 2 सितंबर 1942 को। और खादी का प्रचार इन्होंने यहाँ पे किया था इस चनौदा स्थान से। ठीक है। चनौदा सोमेश्वर। कुमाऊं का बरदोली किसे कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा को कहा जाता है। गढ़वाल का बरदोली किसे कहा जाता है? गुजुड़ पौड़ी को कहा जाता है। कुमाड़ में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह सल्ट में ही थे। 2 भाई यहाँ पे शहीद हुए थे, हिमदेव गंगाराम चूड़ामणि और बहादुर सिंह। ये सारे के सारे यहाँ पे जो है शहीद हुए थे। ठीक है। राज्य में जो प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही था जगमोहन सिंह नेगी थे। ठीक है। राज्य में प्रथम व्यक्तिगत महिला सत्याग्रही भागीरथी देवी थी। कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसने किया था? दुर्गादत्त जोशी ने किया था। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह राज्य में पहली बैठक कहाँ हुई थी? 1940 में डांडा मंडी में हुई थी। नमक सत्याग्रह के दौरान किसने नेतृत्व अल्मोड़ा में नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया था? विष्णु देवी शाह ने करवाया था। साथ में कुंती वर्मा, रेवती, जीवंती, मंगला देवी भी थी। ठीक है। फतेहगढ़ जेल में इनको बंद कर दिया गया था। 1932 में जिंदा मुर्दा पकड़ने का आदेश जो है कुंती वर्मा को दिया गया था। ठीक है। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? सरला बहन ने की थी, जिनका असली नाम कैथरीन हेलमन था। 1941 में बागेश्वर में इन्होंने स्थापना की थी। रो मत आगे बढ़ो, तुलसी देवी आत्मनिर्भर बनने का इन्होंने नारा दिया था। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया था, कमला और बसंती। महिला में जागृति के लिए ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने की थी? मीरा बहन, जिसका नाम था मैडलिन स्लेड। और अल्मोड़ा अखबार का शुरू किया था बुद्धिपल्लम पंत ने 1871 में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिबेटी क्लब से आपका अल्मोड़ा अखबार निकला था, अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया।
1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर भद्रदत्त पांडे ने कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू किया था? शक्ति निकालना शुरू किया था। ठीक है, भद्रदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार का संपादक 1913 तक ये करते हैं। ठीक है, 1901 में होती है। देर में गढ़वाल यूनियन द्वारा अखबार निकाला जाता है 1905 से। जो अखबार होता है उसका नाम होता है गढ़वाली। ठीक है, ये गढ़वाली मासिक पत्रिका है। ठीक है, इस गढ़वाली मासिक पत्रिका के संपादक गिरजादत्त नैथानी। गढ़वाली यूनियन के संस्थापक थे तारादत्त गैरोला। उठो गढ़वाली आगे बढ़ो सत्यशरण रतुड़ी ने ये नारा दिया था 1905 में। ठीक है, अंतिम संपादक थे इसके विशंबर दत्त। ठीक है, चंदूला। इनको पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल समाचार जो है 1902 में निकला था। राज्य का पहला समाचार हिंदी में निकला था ये। 1904 में इसको बंद कर दिया गया था। 1913 में इसको दोबारा फिर से निकाला जाता है। भक्त दर्शन और भैरवदत्त द्वारा 1939 में लैंसडाउन से कौन सा पत्र शुरू किया जाता है? कर्मभूमि किया जाता है। देहरादून से 1947 में युगवाणी का प्रकाशन होता है और इसको गोपेश्वर कोठियाल और भगवती प्रसाद पांथरी द्वारा प्रकाशन इसका किया जाता है। कुली बिगार का अंत 13-14 जनवरी 1921 को होता है। ये रिपीट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, टिहरी राज्य आंदोलन प्रजातंत्र शासन की मांग को लेकर था। श्रीदेव सुमन ने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। ठीक है, इनके लिए इनकी जब ये शहीद हो गए थे तो इनके लिए जो है 2 जांच कमेटियां बनाई जाती है, जिसका नेतृत्व भद्रदत्त पांडे ने किया था। टिहरी रियासत इसकी जिम्मेदार इन्होंने बताया था। ठीक है, 1946 में इनकी स्मृति दिवस पहली बार मनाया था, जिसका नेतृत्व जो सुरेंद्र दत्त नौटियाल ने किया था। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई थी निमोनिया के कारण हुई थी। शेखर पाठक ने कहा था ऐतिहासिक अनशन इनके अनशन को। ठीक है, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सगलाना विद्रोह हुआ था 1947 में और कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था 1948 में। ठीक है, टिहरी का भारत में विलय होता है 1 अगस्त 1949 में और उत्तर प्रदेश का ये 50वां जिला बनता है। डोला पालकी का जो आंदोलन होता है वो शिल्पकारों से संबंधित होता है। जयनंद भारती इसके प्रणेता होते हैं, मतलब इसके नेतृत्व करते हैं। शिल्पकार शब्द जो है हरिप्रसाद टमटा ने दिया था 1911 में। समता पत्र जो है पहला दलित समाचार पत्र था, 1934 में प्रकाशित हुआ था। राज्य का पहला पत्र था, अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। इसमें हरिप्रसाद टमटा ने किया था। पहले संपादक ललित प्रसाद टमटा थे, दूसरे लक्ष्मी देवी टमटा। ठीक है, कनकट्टा बैल आंदोलन का संबंध था अल्मोड़ा के भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, कोटा खर्रा आंदोलन भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने से। ठीक है, 1972 में भूमि संबंधी कानून यहाँ पे लाया गया था। शराब विरोधी आंदोलन 1984 में चला था, नशा नहीं रोजगार दो। पृथक राज्य की मांग 1938 में श्रीदेव सुमन ने गर्दे सेवा संघ स्थापित किया था, तब से उठनी शुरू हो गई थी। ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड को मिला के एक राज्य बनाने की मांग यहाँ पे थी। पर्वतीय जन विकास समिति 1950 में इसका स्थापना होती है। पर्वतीय जन विकास परिषद जो है 1967 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे थे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा थे, महासचिव इसके नारायण दत्त सुंदरियाल थे। पर्वतीय राज्य परिषद के पुनर्गठन किया था पृथक पर्वतीय राज्य परिषद 1973। 2 व्यक्ति थे इसमें जो है प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट थे यहाँ पे। ठीक है, कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया था कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970। ठीक है, कॉमरेड पीसी जोशी इसके नेता थे। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया था? 1976 में, तथा 2 वर्ष बाद संसद का घेराव किया गया था 1978 में। पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है 1969 में यूकेडी के द्वारा। ठीक है, स्थापना जो है यूकेडी की होती है 24 से 25 जुलाई 1969 में मसूरी में। अध्यक्ष इसके डीडी पंत होते हैं, देवी दत्त पंत। ठीक है, संसद में इन्होंने पत्र बम फेंका था त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने 1987 में। 1987 में विभाजन हुआ था, काशी सिंह बिष्ट। 1987 में हरिद्वार को शामिल करने की मांग इन्होंने उठाई थी। ठीक है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है 1988 में अल्मोड़ा में। ठीक है, इसका अध्यक्ष शोभन सिंह जीना थे। राज्य आंदोलन से संबंधित संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना होती है 1989 में। इसके नेतृत्व हजारिका प्रसाद उनियाल ने दिल्ली में की थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था 1990 में। ठीक है, रानीखेत के विधायक थे ये। किस राष्ट्रीय पार्टी ने स्वीकारा था 1991 में उत्तराखंड को? मतलब भाजपा ने। ठीक है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में वामपंथियों द्वारा बनाया गया था और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970 में बनाया गया था। ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, वामपंथियों के द्वारा। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा पहला ब्लूप्रिंट जो है जुलाई 1992 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, प्रस्तावित राज्य की राजधानी गैरसैंण थी। काशी सिंह एरी चंद्रनगर इन्होंने इस राजधानी को बनाने की मांग की थी।
मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन किया था? कौशिक समिति का। ठीक है, रामाशंकर कौशिक जनवरी 1994 में जो है मई 19 जून 1994 में इन्होंने जो है कौशिक नेतृत्व इसका किया था। जो राजधानी गैरसैंण बनाना चाहते थे, इन्होंने 3 मंडल जो है पारित किए थे, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल और तराई मंडल। ठीक है। नई आरक्षण नीति 1994 में इंद्रमणि बडोनी ने आमरण अनशन किया था और इसीलिए इनको जो है उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी उसको अपने अखबार में डाला था, अमेरिका अखबार में। ठीक है ना। काशी सिंह एरी ने इसको मतलब नैनीताल में मतलब आमरण अनशन किया था। ठीक। बाकी काला दिवस 1 सितंबर 1994 को कहा जाता है। खटीमा गोलीकांड इस दिन हुआ था। नई आरक्षण नीति के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन चल रहा था। ठीक है। और बाकी जीत बहादुर खुर्रम यहाँ पे शहीद हुए थे। ठीक है। और पौड़ी क्रांति 8 अगस्त 1994 को हुई थी। अनशन ही हो रहा था वहाँ पे भी। ठीक। बस यही सारी चीज़ें हैं।